हाँ जी। आदेश ओम नमो नारायण 2027, 28 या 30 के बीच बीच ये संसार बिल्कुल निश्वर हो जाएगा जी। ये सत्य सत्य ये जी। अटल सत्य समाप्त हो जाएगी दुनिया कि भाई ये दुनिया समाप्त होनी है। स्क्रीन में जिस संत जी ने आप देखने लग रहे, महाराज जी ने देखने लग रहे हो, पैदल यात्रा करने लग रहे हैं, जो कि हरिद्वार तक पैदल यात्रा करने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नुक वहाँ है 2027 से लेकर 30 के बीच में यह दुनिया खत्म हो जाएगी। किस तरह से भविष्यवाणी करती है महाराज जी? रुक जाओ जी, अपनी यात्रा ने विश्राम दो थोड़ा सा, आदेश मान। हम तो एक ही बात कहते हैं, गौ की सेवा करो क्योंकि सबसे बड़ा धन है गौ धन। हाँ जी। आदेश ओम नमो नारायण। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। देश की दुर्दशा, विश्व की दुर्दशा और साधुओं की भविष्य वक्ता वाणी, जो हमारी सिद्ध वाणी पर मोहर लगाते हैं। हमने भीषण विनाश 2027 में जैसे सिद्ध बताया था, ये आपको याद है, हमें 2027 बताया था, ये हमारी वाणी है। साधुओं तक ये हमारी चिंतन पहुंच गया क्योंकि वो हमारा ही ध्यान करते हैं। हम श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण हैं जो आजकल के रूप में विराजित हैं यहाँ। तो ये वार्निंग और सावधानी और सतर्क होने का पूर्ण समय 2027 में दुनिया समाप्त हो जाएगी जी। ये आपको बात समझ में आ रही है हमारी? 2027 इज़ द एंड ईयर ऑफ अर्थ। उसके पहले सब कुछ नष्ट होना शुरू हो चुका है 2024 से ही, और हमारे आगमन के आने से ही साधुओं ने इस पर मोहर लगा दी है। तो अभी क्या प्लानिंग कर रहे हो? 27 में सब जाना है। वर्ष कितना समय बचा है अभी? महीनों में देखो ना, कुछ 13, 14, 15 महीने बचे हैं बस। तो ऐसी प्लानिंग रखो अब कि 27 तक आपके कर्म इतने रहे कि आप जीवित रह सको, क्योंकि अधिकतर आधे 2026 में विश्व युद्ध है, अभी लग जाएगा तुरंत ही, उसमें सबका सफाया हो जाएगा। और जितने मलेच्छ मलिन पातक जितने कली दिख रहे हैं देश में, सब मारे जाएंगे 26 में। ये भी सिद्ध समझिए, विश्व युद्ध में मारे जाएंगे ये, भागते हुए, पकड़े जाते हुए, बहुत कुछ होगा। 2026 पूर्ण वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने का वर्ष आ रहा है बस जनवरी से ही। अब भीषण बाढ़, भूकंप रहेंगे साथ, जो 27 तक सब प्रलय पूर्ण सिद्ध कर देगा, युगांतरण से सत्य की ओर ले जाएगा। सब मलेच्छों का अंत, नष्ट और दंड मिलने के बाद। देखो ये साधुगण क्या कह रहे हैं, बस हमारा ही चिंतन ध्यान होना चाहिए अभी, सारा माया छोड़कर। या तो वही मायावी प्रवृत्ति तामसिकता को लेकर नरक में गिरो अपनी पूरी पीढ़ी सहित, जो हमारी वाणी का उल्लंघन करते हैं। महाराज जी, आपने भविष्यवाणी करी कि 2027 से लेकर 2030 के बीच में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सत्य ये अटल सत्य समाप्त हो जाएगी दुनिया। कैसे हो जाएगी जी? आप भविष्यवाणी का कैसे पता? चारों तरफ जल ही जल होगा। अच्छा जी। जल ही जल होगा चारों तरफ। मतलब जितने जी दुनिया में 206 देश है, सारे के सारे जलमग्न हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी जिन्होंने ज्यादा पुण्य किया होगा, जिनके पास ज्यादा सत और धर्म होगा, केवल वही लोग थोड़ा बहुत बच सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। आपको कैसे पता जी इस भविष्यवाणी का? हमें इसलिए पता है क्योंकि हम दिन रात अपने प्रभु का, अपने नारायण का चिंतन करते रहते हैं। हमें वो संकेत देते हैं कि भाई ये दुनिया समाप्त होनी है। आप जी पैदल यात्रा कर रहे हो, कहाँ तक की यात्रा है जी? हमारी हरिद्वार की यात्रा है। अच्छा। मैं निरंजनी खाड़े से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ निरंजनी खाड़े में जी। ठीक है जी। तो हम जगत कल्याण के लिए ये तब कर रहे हैं जी। हम कह रहे हैं कि भाई ये लोगों को संकेत देते हैं कि आप मूर्ख हो, आप जगत के अंदर प्रेम कर रहे हो, आप जगत के अंदर प्रेम ना करो, ये आपकी मूर्खता है। आप जगन्नाथ से प्रेम करो, आपका जब भी कल्याण होगा। नहीं तो माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, जैसे कह गए संत कबीर। इस दुनिया से बचो, मोकम करो तिवाचालम, पंगुम लंगे तेगरी, यत कृपा तुम बंदे परमानंद माधवम। जो उसकी चरण में शरण में चले गया, लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा और गूंगा बोलने लग जाएगा। तो दोस्तों भाई थारा दौरा नहीं, ये भी समय है, जो भी आप पुण्य करे जावे, जो भी पुण्य करे कमाए जाओ, नहीं कर लो, क्योंकि 2030 तक नहीं या दुनिया समाप्त हो जाएगी। संत महाराज जी ने भविष्यवाणी कर दी है, इनके भविष्यवाणी आप लोगों ने भी बतानी है। क्या लगता है ये सच हो गया झूठ है?
महाराज जी, आप तपस्या की हम बात करें, कितने सालों से लग रहे हो जी? मेरी ओनली 27 एज है, बाकी मैं 5 साल से बाबा बना हूँ। मेरी 22 साल की भक्ति हो चुकी है। फ़कीरा फ़कीरी बड़ी दूर है, इतनी लंबी खजूर है, चढ़ जा हमरा तो गिर जाए तो वो भी चकनाचूर है। हम तो एक ही बात कहते हैं, गौ की सेवा करो, क्योंकि सबसे बड़ा धन है गौधन। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। महाराज जी, कोई उपाय है बचने का? ये दुनिया खत्म होने लग रही है। इसका उपाय यही है कि प्रभु से प्रेम करो। सर्व कुछ वैदिक सनातन आर्य धर्म की संस्कृति मर्यादा हमने स्पष्ट सिद्ध बताई है। यहाँ जो साधु जिनका ध्यान करते हैं, हमारी लीलाओं का ध्यान करते हैं, हमारी तपस्या का ध्यान करता है, हमारे संघर्ष का ध्यान करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा शक्ति मिलती है। और उनको हमने ये ज्ञान दिला दिया है कि सब कुछ नष्ट होना है। अभी जैसे हम बार बार बोलते आए, साधुओं तक ये वाणी सिद्ध रूप से पहुँच चुकी है पूरी। सारे साधुगण, सप्त चिरंजीवी, सप्त ऋषि सब जान गए हैं कि सब नष्ट होना है अब। तो बस हरि चिंतन में ही समय लगाना चाहिए, गौ माता नंदी की सेवा में लगाना चाहिए। बाकी सब अनर्थ व्यर्थ भस्मभूत होकर नरक में पहुंच जाएगा। 1 कोटि की संख्या से भी कम लोग बचेंगे विश्व में जी। समझिए, 64 लाख भी नहीं बचेंगे, 56 लाख भी नहीं बचेंगे। ये संख्या जो बच रही है, इसके आंकड़े गिराते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। इतनी दुर्गति हो चुकी है। अब क्या क्या होगा इसमें हम विस्तार से कुछ बता रहे हैं। पहले तो ये सारे पकड़े जाएंगे। जो पूरी स्थितियाँ बन रही है मलेच्छ, विश्व के सारे विश्व युद्ध छिड़ेगा। हमारा अश्व साथ रहेगा, सर्व कवच कुंडल सहित हमें सिद्ध रूप से देखा जाएगा, पहचाना जाएगा। अश्व हमारी पहचान है, हमारी वाणी हमारी पहचान है, हमारा मुख मंगल हमारी पहचान है, हमारा धर्म चिंतन ज्ञान का सागर हमारी पहचान है, हमारे केश, हमारा मुख, हमारे कमल नयन हमारी पहचान है, जो हमारी वाणी के साथ ही जाती है धर्म की रक्षा के लिए। 2026 में अधिकतर कईयों को जंगल में ही चलने जाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन मिलेगा नहीं। विश्व युद्ध के समय भोजन का बहुत स्कार्सिटी होगा। लोग कैंप फायर्स लगा कर रहेंगे। कम्युनिटी अपना खाना पत्तों से बनाएगी, जो मिलेगा उससे बनाएगी। लोग अपने अपने बर्तन अपने पास रखेंगे और उसी बर्तनों में जाकर खाना लेंगे, जिससे जितना मिला बस उतना, जो पहले जाएगा उसको उतना मिल जाएगा। ये 2026 में सिद्ध रहेगा। आप कई परिवार सब जंगल में चले जाएंगे, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। हर जगह बमबारी होगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मलेच्छ कंट्रीज़ जो है भूमि के लिए आक्रमण करके तोड़ देगी। जब मलेच्छों की सरकार पकड़ी जाएगी तो बाहर से विदेश का नियंत्रण टूटेगा, तो वो भारत पर आक्रमण करेगा उसे वापस लेने के लिए। ये सब होगा अभी, और इसमें सारी इमारतें टूट जाएगी तो लोगों को जंगल में ही जाकर निवास करना पड़ेगा, जैसे हमारे कल की महापुराण में दिया है कि प्रजा जंगल चली जाएगी पीड़ित होकर महंगाई से, और वही होने वाला है। ये समय बस आ गया है। नेता मंत्री अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। संत रविदास की वाणी, सर्व कुछ दिया हुआ है इसमें स्पष्ट। जिन्होंने दुष्कर्म किया है, इन्हें भागने की कोई जगह नहीं बचने वाली है। कोई भी संस्था इनको नहीं छोड़ने वाली है। ये दुनिया के किसी भी कोण में नहीं भाग सकते। ना ही प्रलय इनको छोड़ेगा, ना ही इनके कर्म। साथ लोन्स की चिंता मत करो, दुनिया बचनी ही नहीं है। किस बात की चिंता करते हो? जो धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है वो लो। 27 दी एंड है। साधुओं का मोहर लग चुका है इन पर। हम इनके लिए रुके थे कि कोई साधु आके इसे स्पष्ट बता दे, क्योंकि हमारा चिंतन जो सिद्ध साधु करते हैं उनको ज्ञान हो जाता है। हमने स्पष्ट कौन सा वर्ष बताया है और क्या दुर्गति होने वाली है वो बताइए। विनाश की ही दुर्गति होने वाली है। न सर्व कुछ जो नष्ट होना है वो नरक में जाकर भस्मीभूत हो जाएगा, अन्य कुछ नहीं बचना है। तो साधुओं ने स्पष्ट आकर ये जो चिंतन में उन्होंने सीखा हमसे, वो आगे आकर सबके लिए बता दिया है। अब सारे साधुगण यही यज्ञ में लगे हैं कि जितनी हो सके उतनी धर्म रक्षा, गौ माता और नंदी की सेवा रहे, कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्मात्माओं की जान बच सके।
सरविनी पर बातें अभी ऐसी आर पार आसपास घूमेगी, घिरेगी, क्योंकि अब यही जीवन का परम उद्देश्य सबने बना लेना चाहिए। वार्निंग है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन पूर्ण बन गया है जो भारतवर्ष में सिद्ध हो रहा है। कई समय से प्रलय रूपी सागर बनता जा रहा है, वो इसी वर्ष को सिद्ध करने के लिए बन रहा है। एकाएक ही नहीं होता, हमने बार बार बोला है और वो सामने आपको दिख रहा है साधुओं की वाणी से। इन वाणी को ग्रहण करिए, हृदय में रखिए और सर्व जो इनमें घटनाएं होनी हम सब बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। जीवन मंगल, धरा मंगल, धरती रक्षा, धर्म रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम कल की महाराज आपकी सेवा रक्षा में तैनात है धर्मवासियों की। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट। हम तो एक ही बात कहते हैं, गौ की सेवा करो, क्योंकि सबसे बड़ा धन है गौधन।